एक बार फिर रेल की पटरियों पर आ चुके हैं। पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है कि गुर्जर आरक्षण की मांग करते हैं। कई दिनों तक आंदोलन चलता है, सरकार से वार्ता होती है, गुर्जर मान जाते हैं और उसके बाद फिर वही नतीजा, ढाक के तीन पात। कई कई मर्तबा आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन नतीजा अब तक कुछ भी नहीं निकल पाया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला हर बार आरक्षण का परचम उठाए सड़कों पर निकलते हैं। उनके पीछे गुर्जर समाज के लोगों का हुजूम होता है। फिर वार्ता होती है, सरकार की तरफ से मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं। इस बार भी यही सिलसिला चल रहा है। बहरहाल इस बार कोई नतीजा निकलेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। शुरू करते हैं खास खबर का सिलसिला इस रिपोर्ट के साथ। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में ट्रेन की पटरियों पर बैठे हुए हैं। एक बार फिर गुर्जर समुदाय आरक्षण की मांग लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतरा है। उन्होंने शनिवार को कहा कि गुर्जर समुदाय की मांग को पूरा करना पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ा काम नहीं है। बैंसला ने इस बार के आंदोलन को आर पार की लड़ाई बताया है। कर्नल किरोड़ी ने कहा कि गहलोत सरकार अपने वादे को पूरा करे, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं और हम इस बार चूकेंगे नहीं। उधर प्रदर्शन के चलते अब तक 14 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और करीब 20 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। कुछ ट्रेनों को गंतव्य स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया है। हालांकि बैंसला का कहना है कि चीजें जल्दी बदल रही हैं। वो खुद नहीं आए हैं, बल्कि लोग उन्हें रेलवे ट्रैक पर लेकर आए हैं। विरोध शांतिपूर्वक किया जाएगा। हमने पहले पहले सरकार को वार्न कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि 20 दिन दे रहे हैं, आप हमको हमारा हक दे दीजिए, अन्यथा जो कुछ भी होगा, जो भी बात बनेगी उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं गहलोत सरकार का कहना है कि वो बात करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवर लाल और सीनियर सरकारी अधिकारियों की एक समिति प्रदर्शनकारियों से बात कर रही है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा था, 5% गुर्जर आरक्षण में जो कानूनी अड़चनें आई हैं, केंद्र को उनका समाधान निकालने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि राज्य सरकार और पार्टी गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिबद्ध है और न्याय दिलाकर मानेगी। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि गुर्जर आरक्षण देने में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा सक्षम है। अभी हमने टीम बना दी 3 मंत्रियों की कि बैतला जी, उनके तमाम साथी सब आके बातचीत भी करें। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे क्या चाहते हैं वो बताएं। हम हमेशा तैयार हैं उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हम ड्यूटी निभाएंगे पूरी तरह से। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने गुर्जर समाज को सिर्फ गुमराह किया है। भाजपा नेता अलका गुर्जर ने कहा कि पिछले 17 सालों से गुर्जर समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा गुर्जर आरक्षण पर विधानसभा में बिल भी लाई और देवनारायण योजना के जरिए समाज को लाभ भी पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से बात करे। इसके कारण से जो अराजकता का वातावरण राजस्थान में खड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों को रेलवे ट्रैक रोकने के कारण से परेशानी हो रही है। आर्थिक रूप से भी काफी इसके कारण से भार केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर आने वाला है। इससे रुक होकर के बातचीत करें। बातचीत के आधार पर जो वादा उन्होंने किया है, उस वादे का निश्चित रूप से उनके पास कोई वैधानिक रोड मैप होगा। उस रोड मैप के आधार पर बात करके उनको सुनिश्चित करें और आंदोलन के कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। गौरतलब है कि राज्य में गुर्जरों के आंदोलन का मुद्दा 14 सालों से चल रहा है और शुक्रवार से एक बार फिर प्रदर्शन ने तेजी पकड़ी है। गुर्जर समाज सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए गुर्जर, रायका रेवारी, गाडिया लोहार, बंजारा और गडरिया समाज के लोगों को 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। वर्तमान में ओबीसी आरक्षण के अतिरिक्त 50% की कानूनी सीमा में गुर्जर को अति पिछड़ा श्रेणी के तहत 1% अलग से आरक्षण मिल रहा है। बैंसला ने मंगलवार को कहा था कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बारे में वादा किया था और अब वे कांग्रेस सरकार से सरकारी दस्तावेज बन चुके घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। बहरहाल इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गुर्जर आरक्षण शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था और वो आंदोलन कई मोड़ तय करता हुआ आज फिर वहीं पर है, उसे मंजिल मिली नहीं है। बहरहाल
इस मुद्दे पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं गुर्जर नेता बच्चू सिंह, जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य भी मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, इस पर चर्चा करेंगे। और बीजेपी से दिशा खंडेलवाल मौजूद हैं और एक्सपर्ट के तौर पर हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार श्याम शर्मा हमारे साथ हैं। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं गुर्जर नेता बच्चू सिंह जी से बात करते हैं। बच्चू सिंह जी, 13 साल पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद कई आंदोलन हुए। रेल की पटरियां गुर्जर नेताओं को सबसे मुफीद जगह लगती है और वहीं पर आंदोलन की शुरुआत होती है। आपके नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सरकार से वार्ता करते हैं, कई दौर की वार्ताएं चलती हैं, सरकार आश्वासन देती है, आपके नेता मान जाते हैं। उसके बाद नतीजा फिर वही सिफर रहता है और हर बार आपके नेता ये कहते हैं कि इस मर्तबा तो आरक्षण लेकर ही उठेंगे। आखिर क्या दिक्कत है आपको आरक्षण मिलने में? क्या कहीं ना कहीं कोई आपकी लीडरशिप में कहीं कोई कमी है जो अपना पूरा असर सत्ता पर नहीं डाल पाती? चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो, चाहे बीजेपी की सत्ता रही हो, दोनों ही दलों की सत्ताओं में आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है। क्या रीजन रहा? जयदी साहब, मैं आपको इस चीज के बारे में बड़ा स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हुई, 14 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी सरकार ने ईमानदारी से इस समस्या का समाधान करने की लाइन पे काम नहीं किया। और गुर्जर समाज को ये दोष दिया जाता है कि पटरी पे आता है, क्या पटरी से ही समाधान निकलेगा? गुर्जर समाज को मजबूर करने के लिए सरकारें जिम्मेदार रही हैं और अभी जो वर्तमान में राजस्थान की सरकार है, इसको भी 20 दिन का समय कर्नल बैंसला जी ने दिया और आखिरी दिन भी 4 बजे तक बोला कि 4 बजे तक अगर कोई वार्ता करने हमसे आता है तो हम इस बात को आगे बढ़ाने की काम करेंगे। लेकिन पटरी पे जब तक गुर्जर नहीं बैठता है तब तक सरकार भी बात नहीं करती है। गुर्जर को कभी भी ये मजा नहीं आता कि वो पटरी पे जाके बैठे। एक अहिंसात्मक कौम है, देश की रक्षा की करने वाली कौम है। हिंदुस्तान के इतिहास में सरहदों पर सबसे ज्यादा देश की सुरक्षा में गुर्जर समाज के बच्चे जान न्यौछावर करते हैं। लेकिन इस अहिंसात्मक आंदोलन में हिंसा कई बार हुई है बच्चू सिंह जी, जिसका 20-14 साल हो गई, मतलब कई सरकार आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, क्योंकि इस समस्या का समाधान करने का हल नहीं किया। बच्चू सिंह जी, मेरा सवाल था कि गुर्जर समाज को मजबूर किया जाता है पटरी पे बैठने के लिए। उससे पहले कोई भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, सीरियस ही नहीं, गंभीर ही नहीं लेते कि गुर्जर समाज का इतना बड़ा मुद्दा है, इसको हमें हल करना है। दोनों सरकारों ने राजनीति करने का काम किया है और कोई भी आज तक इसका समस्या का समाधान की लाइन पे ईमानदारी से काम नहीं किया। जो भी सरकार बिल लेके आती है, उस सरकार के जो भी कमेटी बनती है, उस कमेटी के सभी विद्वान लोग हैं, मैं उनको कहता हूं, लेकिन उनको सब पता होता है कि ये टिकेगा नहीं और फिर ऐसा कानून बना के फिर गुमराह करते हैं। तो मैं तो ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि दोनों सरकारों ने गुमराह करने का काम किया है गुर्जर को। गुर्जर के साथ अन्याय हो रहा है और क्या गुर्जर इस देश को छोड़ के चला जाए, ऐसी स्थिति मजबूर हो जाए? क्या गुर्जर का कोई हक नहीं है? केवल वोट देने के लिए पैदा हुआ है, गुर्जर की राजनीतिक हैसियत नहीं है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो इसके बाद सिवाय पटरी पे जाने के और इससे कुछ आगे जाने के अलावा गुर्जर समाज के पास कुछ नहीं बनता। और इस सारी समस्याओं की जड़, इस सारी समस्याओं के लिए हम बात जिम्मेदार भी सरकारें ही हैं, जिसे जो बीजेपी के लीडर हैं। मेरा सवाल है दिशा जी से, सवाल है दिशा जी, आपकी पार्टी की जब हुकूमत थी राजस्थान में, उस वक्त गुर्जरों का ये आंदोलन शुरू हुआ था रिजर्वेशन के लिए। 4 मरतबा गुर्जर आंदोलन रिजर्वेशन को लेकर आपकी पार्टी की हुकूमत के दौरान हुआ। आपकी पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, उसके बावजूद भी आरक्षण का यह मसला हल नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो कांग्रेस सरकार ये कहती है, कांग्रेस सरकार ने इसे केंद्र का मसला बता दिया है, तो हालिया कांग्रेस सरकार हाल में आई है। इससे पहले आपकी पार्टी की हुकूमत राजस्थान में थी, तब भी गुर्जर आरक्षण की बात करते थे और उस वक्त अभी भी
आपकी पार्टी की हुकूमत सेंटर में भी है, बावजूद इसके गुर्जरों का ये मसला अभी तक हल क्यों नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेस की ये आदत है, ये फितरत है कि जो काम राज्य सरकार की होंगी उस पर भी केंद्र सरकार पे आक्षेप लगाएगी। क्या 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट नहीं थी तो तब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि ये थोड़ा सा संशोधन मांगता है संविधान में, क्योंकि रिजर्वेशन का जो बेस है वो 50% से कहीं ज्यादा क्रॉस कर रहा है, यानी 54% ये 2013 में जब लास्ट दिया था तब ये कोर्ट में 1% इसका इम्प्लीमेंट हुआ, 4% नहीं हो पाया क्योंकि इतना टॉलरेबल ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के लिए विशेष प्रेम रखती है। उन्होंने देवनारायण योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करा, 1000 स्कूटीज वो प्रतिवर्ष गुर्जर समाज की बेटियों को देती है। 100 करोड़ से ज्यादा उनका साल का बजट होता है इस गुर्जर समाज के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे भी चाहे कोशिश करती है कि वो हर एक समाज के, हर एक तबके को वो पूरा विकास कर पाए, और उसके लिए जो कर सकती है भरसक प्रयत्न वो करना चाहती है। ये योजना हम लेकर के आए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो 100 करोड़ के बजट को उन्होंने 18 से 20% कर दिया। तो फिर आप ये बताइए कांग्रेस का दोगलापन है या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस की कभी मंशा रही नहीं गुर्जरों के विकास की। अगर होती तो गुर्जर समाज के लिए वो ये चीज पहले इम्प्लीमेंट करती थी। ये योजना का जो बजट था पार्टी की हुकूमत के दौरान 4 मरतबा गुर्जरों ने आंदोलन किया रिजर्वेशन के लिए। आपकी पार्टी की हुकूमत स्टेट में रही और उसी दौरान सेम टाइम आपकी पार्टी की हुकूमत सेंटर में भी रही, अभी भी है। जब एक ही पार्टी की हुकूमत स्टेट और सेंटर दोनों में है और गुर्जर रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो मसला कहां अटका हुआ है? ये आप सारा जो इल्जाम है वो कांग्रेस पर डाल रही हैं, ठीक है, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं, आपकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन आपकी पार्टी की हुकूमत स्टेट में भी रही, आपकी पार्टी की हुकूमत सेंटर में भी है। और इसी दौरान ये रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट भी चले, कर्नल बैंसला ने मूवमेंट चलाए, तो मसला कहां अटक गया? आप लोगों ने इसके लिए पहल क्यों नहीं की? देखिए, हमेशा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि वसुंधरा राजे जी हमेशा कहती है 36 की 36 कौमों के लिए वो काम करती है। इसलिए वो अगर रिजर्वेशन के अगर हम पर्टिकुलर रिजर्वेशन की बात करें तो ये कोर्ट से खारिज हुआ इसका 4%। हमने तो 5% कर बोल दिया था कि ठीक है हो जाना चाहिए। हमारी सरकार तो गुर्जर समाज के साथ थी। आज भी अगर स्वर्णों के रिजर्वेशन की बात है तो वो भी कांग्रेस की सरकार ने अटकाया हुआ है। तो ये सरकार कभी किसी भी समाज का विकास नहीं करना चाहती है, खुद के परिवार का और खुद की पार्टी का विकास करना चाहती है। कमेटीज पे कमेटीज बनाती है और इम्प्लीमेंट होता नहीं। दिशा जी आप पास हम फिर आएंगे। मैं बात करना चाहूंगा राजेंद्र आर्य साहब से, जो कांग्रेस के नेता हैं। राजेंद्र आर्य साहब से मैं बात करना चाहूंगा। राजेंद्र जी, आपकी पार्टी की हुकूमत के दौरान भी 2 मरतबा गुर्जरों ने आंदोलन किए। कभी होता यह है कि कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम लगाती है रिजर्वेशन नहीं देने के लिए, बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगाती है रिजर्वेशन नहीं देने के लिए। आपकी पार्टी ने अब ये पूरा मसला सेंटर पे छोड़ दिया है, गेंद सेंटर के पाले में डाल दी है। क्या कहना है आपका? क्यों नहीं मिल पा रहा है गुर्जरों को रिजर्वेशन, जबकि आपकी पार्टी के जो डेप्यूटी सीएम है सचिन पायलट, वो खुद इस गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? जैदी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे संकल्प जन घोषणा पत्र में हमने गुर्जर आरक्षण को मुख्य मुद्दा रखा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब इस गुर्जर समुदाय से ही आते हैं, तो आप यहां तक तो कह सकते हैं कि हम इस समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए कितने कृत संकल्प हैं। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, तो इस सरकार का गठन हुए अभी 1.5-2 महीने हुए हैं, तो वार्ताएं चल रही है। और हमने सबसे पहले हमारे 3 कैबिनेट मंत्रियों की समिति बनाई है। वार्ताएं कहीं पे भी नहीं हो सकती है, वार्ताएं सचिवालय में होंगी, वार्ताएं हमारे जो मंत्रिमंडल के नेताओं के साथ में होंगी। तो उन नेताओं के साथ में जो वार्ताएं होगी तो उसी में ही कोई हल निकलेगा। हम गुर्जर नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित करते हैं और उसके अलावा भी हमने अपने प्रतिनिधि गुर्जर नेताओं के पास में भेजे हैं। और पूर्व में भी हमारी सरकार के द्वारा जब भी गुर्जरों के साथ वार्ता की गई, हमेशा कोई ना कोई समाधान निकले हैं।
और जहां तक आप देखेंगे कि आज तक अरे जितने साहब, भी अगर गुर्जर समाधान आंदोलन में निकलता तो आज मारे फिर गए हैं गुर्जरों लोग, को तो आंदोलन उनके अंदर चलाने की सबसे जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। इनके कार्यकाल में मारेंगे, क्योंकि ये कभी भी उनके साथ बात नहीं समाधान करते। निकलता, हम लोग हमेशा जैसा कि इनके साथ आपने बात कहा करना कि चाहते हैं। आपकी हमारा पार्टी की हुकूमत के संवाद दौरान की स्थिति समाधान हम कभी निकला, टूटने नहीं देना तो चाहते गुर्जरों को फिर हैं। हम आंदोलन आज भी करने ये की कह जरूरत रहे हैं नहीं कि पड़ती। साहब, अगर सवर्ण आरक्षण के ऊपर सरकार संविधान संशोधन की बात करती है तो इसमें भी ये सीमा बढ़ा के ये बात क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा ओबीसी समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है और अगर हम उनको आरक्षण देना चाहते हैं तो हमें सच्चे मन से उनकी संख्या बल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं कि साहब इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इनको हर तरीके से। और आज तक भाजपा ने सिर्फ जातियों को लड़ाने का काम किया है। 2003 में इन्होंने एसटी स्टेटस की बात की, जबकि इनको पता था कि एसटी स्टेटस नहीं मिल सकता, जो कि जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी के अंदर वो बात खारिज हो गई। तो इन्होंने हमेशा, अभी ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते हैं, कभी एसटी को गुजरों से लड़ाते हैं। तो इनका काम सिर्फ लड़ाने का है, क्योंकि ये सिर्फ पहले शहरों तक सिमटे हुए लोग थे। जब इनको लगा कि गांव में पहुंचने के लिए इनको जातियों को आपस में लड़ाना पड़ेगा, तो इनका काम सिर्फ जातियों को लड़ाने का है और ये कभी भी समाधान की बात नहीं करते। हम आज ये बात कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट लाइन है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी हमारी पिछड़ी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको हम मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 5% की जो हमारी लिमिट है उसके अंदर हम उनको दिलाना चाहते हैं। वो हमारी लिमिट अगर 50 से ऊपर जाती है तो संविधान के अंदर संशोधन किया जाएगा और केंद्र सरकार इसमें हमारी मदद करे। हम अपनी तरफ से जो पैरवी हमारे जो महाद्वीप का गण लोग है या अतिरिक्त अधिवक्ता है, उनके साथ में हम केंद्र के अंदर राज्य की तरफ से अपना पूर्ण पुरजोर तरीके से पक्ष रखेंगे। और राजेंद्र जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। मेरा सवाल जो है जाने माने पत्रकार श्याम जी से हैं। श्याम शर्मा साहब, सर 13 साल पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था गुर्जरों का, लेकिन बावजूद इसके दोनों पार्टियों की हुकूमतें रहने के बाद भी कई सालों तक कुछ भी नहीं हो पाया और आज भी नतीजा वही ढाक के 3 पात है। क्या वजह है, जबकि हर पार्टी को, दोनों ही पार्टियों को ये मालूम है जब सवर्ण आरक्षण दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी। अमेंडमेंट करके 10% रिजर्वेशन जो सवर्ण जातियां हैं उन्हें दिया गया, जिसे हम जनरल भी कह सकते हैं। तो गुर्जरों को हुकूमतों ने बेवकूफ क्यों बनाया, जब मालूम है कि अगर हम कोई भी डिक्लेरेशन करेंगे उसके लिए उसके खिलाफ रिट लगेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही वो सारा मामला खारिज हो जाएगा। तो बावजूद ऐसे इसके सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? देखिए जेदी जी, जिस प्रकार का माहौल आज गुर्जरों ने वापस से आंदोलन किया, 13 साल पहले आंदोलन, 13 साल से इस आंदोलन को कर रहे हैं। गुर्जर इस बात को जानते हैं कि हमको जिस आधार पर आरक्षण चाहिए वो मिल नहीं सकता। अब वो राजनीतिकरण यहाँ पर हो रहा है, शायद क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया 2019 का। अब बैसला जी 2019 में चुनाव में किस करवट बैठेंगे ये बात पता है। पहले भी 2 चुनाव हुए उसमें, अब बैसला जी खुद चुनाव लड़ लिए, उसके बाद समाज के 70 लोग मरे, उनको कुछ नहीं दिला पाए ढंग से जो होना चाहिए था। अब ये पता है कि 1% स्पेशल ओबीसी और 4% ओबीसी में आपको मिला हुआ है। आपने को आज जिस प्रकार से विधानसभा में विधेयक पारित हुआ और विधेयक पारित को चुनौती हुई और उसके बाद ये सब कुछ हुआ संभव। तो ये सब जानते हुए भी आज भी जानते हैं जो गुर्जर आज रेलवे की ट्रैक पर बैठ गए, उनको पता है कि नहीं कर सकते। मानवाधिकार आयोग ने प्रश्न ज्ञान लिया है। अगर आखिर आप क्या चाहते हैं, देखिए संविधान के अंतर्गत जो कुछ हो सकता है वो ही मिल सकता है। अब केंद्र के ऊपर दबाव बनाने की बात करते नहीं है, आप केवल राज्यों में अहित कर आप देखिएगा बाकी की जाति भी ये सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। आप ट्रेन पे पटरियों पर रोकेंगे, आप आम लोगों को परेशान करेंगे। आपको पता है कि आपका अधिकार के अनुसार मिल नहीं सकता, राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में आपको एक जाति विशेष के लोग वो जाकर के कल सुबह देखिएगा, कल उन्होंने 12 बजे अल्टीमेटम दिया कि हम ट्रैक रोकेंगे, 4 घंटे बाद ट्रैक रोक दिया जाता है। सरकार बेबस होकर कुछ कर नहीं पाती, उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में गुर्जर समाज के लोगों को खुद को समझना होगा कि आप अपने प्रतिनिधित्व को किस प्रकार से, आप अपनी मांग को इस प्रकार से उठाएंगे, उग्रता वाली बात करेंगे। आज हिंडौन और आपके देखिएगा उधर का सड़क मार्ग भी रुक गया है। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति बनती है कि आप एक समाज विशेष को छूट दे दें? आप देखिए कोई न कोई जनहित में कोर्ट में जाएगा, ये रुकेगा आंदोलन करने का तरीका ये नहीं होता। आप शांतिपूर्वक कीजिए। आप ट्रेन रोकने का अधिकार आपको किसने दिया? और सरकार बेबस रही, सरकार का समय रहते हुए इंटेलिजेंस फेल हुई और इस प्रकार को रोका जाना चाहिए, रोकना चाहिए था।
अब मुख्यमंत्री जी ने तीन कैबिनेट की बना दी है, क्या सर, कैबिनेट की कमेटी कुछ कर सकती है इसमें? हम लौटेंगे देवनारायण योजना के अंदर आप कुछ भी लाभ ले सकते हैं। आप ही की बात को लेकर बच्चू सिंह जी से मेरा सवाल है कि जिस तरह से हिंसा होती है, आप भी जानते हैं कैसे संभव हो सकता है? सारे जो फायदे दिए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आप दायरे से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। घोषणा करते हैं क्या गुर्जर समाज ने 12 बजे घोषणा की, 20 दिन पहले घोषणा दी और 20 दिन के पहले भी 1 दिन 4 बजे तक का समय दिया। ये संभव है आप क्या? कहते हो 12 बजे घोषणा की, ये सरासर आपकी गलत है। कोई भी मोमेंट बगैर वायलेंस के चलाया जा सकता है। आपके मोमेंट में वायलेंस क्यों होती है? घोषणा से हुआ था क्या आंदोलन? क्या 20 दिन पहले का आंदोलन की चेतावनी दे रखी है? आप नियमों के तहत ये दे बात सकते नहीं हो है। क्या? आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मरता क्या नहीं करता। आप कौन सा पत्रकार महोदय, आप सब लोग जानते हैं आप ही इस लोग देश कैसे का ही हो गए? नागरिक है गुर्जर। तो बाकी लोग जब नहीं है। सवर्ण को 2 बाकी नहीं घंटे है के क्या? अंदर 2 दिन के अंदर दे दिया जाता है तो क्या गुर्जर को नहीं दिया जा सकता है? 14 साल से राजनीति कर रही है राजनीतिक पार्टियां, क्या कोई हक नहीं बनता है इस कौम का? क्या कौम ये मरने के लिए और वोट देने के लिए पैदा हुई है? आप ही अपने अधिकार की मांग नहीं कर बाकी के भी तो लोग सकती हैं। और सरकार जिम्मेदार है पूर्णतः पटरी पे लाने के लिए, पटरी से पहले नहीं सुनती है। बच्चू सिंह जी, कभी भी देशभक्तों में कभी बच्चू सिंह गलत काम जी, करना श्याम जी का कहना ये था, अपनी बात करती है। श्याम जी का कहना ये था बच्चू सिंह जी कि आपके मोमेंट में आप मोमेंट चलाएं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है आपका मोमेंट चलाना, लेकिन उस मोमेंट में वायलेंस होना, जब भी आपका मोमेंट चला है उसमें वायलेंस हुई है। जब पटरी पे बनते नॉन वायलेंट होकर भी आप अपने हकों की मांग कर सकते हैं। सहजता से बात कर रहे हैं, कहाँ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया केंद्र के पाले में डाल दी गेंद। जब इनकी भी प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में भी थी, उस समय भी इन्होंने समझौता इसका कोई समाधान करने का लाइन पे काम नहीं किया। और मैं दोनों सरकारों के लिए कहता हूं, किसी सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया। क्या गुर्जर केवल इस हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है क्या? छोड़ के चला जाएगा भारत? अपने भारत देश में नहीं रहने का अधिकार है। इसलिए इस समाज का बराबर अधिकार है और इस समाज को जो मजबूर किया जा रहा है ये सब सरकारों की देन है। इसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। सरकारों ने कभी भी ईमानदारी से इसका समाधान का हल नहीं किया और कोई नेतागिरी करता है तो वो अपने लेवल पर करता है, कोई कुछ करता है वो करने दो उसको, लेकिन समाज का मुद्दा सबसे बड़ा मूल नेता है। मुद्दे से बड़ा कोई नेता नहीं है इस प्रदेश में, चाहे मंत्री हो, नेता हो, संघर्ष समिति के मुखिया हो, कोई भी हो। समाज की मूल मांग है, ये नीड है। लोकसभा भूख इंसान को आतंकवादी भी बना देती है। सर क्या बात करते हैं देश में? अगर इस तरह से नहीं बात सुनवाई होती तो उसके लिए मरता क्या नहीं करता है? अब आप इस बात को कभी भी झुठला नहीं सकते हो। बच्चू सिंह जी, और भी सोसाइटी है और भी समाज है, सो रहे हम लोग, ये देश पर रक्षा करने में इस कौम की सबसे ज्यादा भागीदारी है। और अंग्रेजों के जमाने की भी सताई हुई कौम है और आज भी वही हाल हो रहा है इस कौम के साथ। मेरा सवाल है, मैं चाहूंगा बुलडोजर फैला दो उनके ऊपर, लेकिन अब वो हटेंगे नहीं इस बात को लेकर के अपनी बात। कानूनी तौर पे लड़ाई लड़िए, उसके कोई और मैं इनको पूर्णतः इस बात के लिए सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। रोक करके आप बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे पत्रकार महोदय, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन आपकी ये बात मुझे बिल्कुल जरा सी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप जरा सा सोचते रखिए कौम के साथ जिसका बच्चा भूखा मरता है, श्याम जी और बच्चू सिंह दोनों क्यों आना पड़ता है? आपके पास हम फिर लौटेंगे। हमारा सवाल, अब दोनों ही पार्टियों के नेता यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस के राजेंद्र आर्य और बीजेपी की दिशा खंडेलवाल दोनों ही यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा सवाल अब उन दोनों से है, हमारा सवाल कि बच्चू सिंह जी ने जो कहा, हमारा सवाल दोनों से है, राजेंद्र जी से भी है, दिशा जी से भी है, कि बच्चू सिंह जी ने जो कहा कि हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जाता है और इसके लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं, कांग्रेस भी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है, आप दोनों ही पार्टियों के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, दोनों पार्टियों के बड़े नेता हैं, आप जिम्मेदार नेता हैं, और इन्होंने ये बात कही है कि दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं आंदोलन करने के लिए, और इशारतन इन्होंने ये भी कह दिया कि हमें वायलेंस करने के लिए भी दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार है। क्या कहेंगे आप दोनों से? मेरा सवाल है। बिल्कुल जी कहें राजेंद्र जी। बिल्कुल आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब आप सरकार से कोई उम्मीद करते हो और वो पूरे नहीं होती तो बेशक आप गुस्सा हो सकते हो, लेकिन आप जब गुस्सा होते हो तो आप ये भी देखो
कि आप जब ट्रेनों को रोकते हो तो कितने बच्चे जिनको एग्जाम्स देने जाना हो सकता है, कोई बहुत सारे जरूरी काम हो सकते हैं, कितने लोगों का इस पे करियर दाव पे लगता है। और जो 10% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो कास्ट बेस नहीं है, वो आर्थिक आधार पर है, उसमें सभी लोग आ रहे हैं, वो आर्थिक आधार पर है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ नहीं करता, और जब यूपी की सरकार स्टेट में भी थी और सेंट्रल में भी थी, तो कांग्रेस की तो कभी मंशा नहीं थी ना करने की। देव नारायण योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चाहा ना कि गुर्जर समाज का तबका ऊपर उठे, गुर्जर समाज की बेटियां को स्कूटी दी जाए। आर्थिक आधार पर दिशा जी, आर्थिक आधार पर जो आपने रिजर्वेशन की बात कही है वो सवर्णों के लिए है, विकास हो, सभी के लिए नहीं है, को आगे बढ़ाया जाए। तो वहां पर कांग्रेस कभी ऐसा चाहती नहीं है। जैसे कि कांग्रेस ने भी हाल ही में युवाओं को बरगला करके वोट पाए, वैसे ही गुजरों को झूठ बोल करके वोट पा लिए, किसान भाइयों को झूठ बोल करके वोट पा लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का काम है कि आप सिर्फ वोट के लालच में ऐसी घोषणाएं कर बैठते हैं, ऐसी बात कर बैठते हैं, जिस बिना सर पैर के आप बात कर बैठते हैं, जिसके लिए आप खुद फिर बाद में केंद्र सरकार को बोलते रहेंगे। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था कि हम केंद्र सरकार को पत्र दिशा जी, कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में गुर्जरों को रिजर्वेशन देने के लिए जो अनाउंसमेंट किया था, तो आपके हिसाब से वो गलत किया? आपने क्राइटेरिया नहीं बताया था, अभी आप हर चीज बता रहे हो। तो कांग्रेस सिर्फ दिशा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो अनाउंसमेंट किया था गुर्जरों को रिजर्वेशन देने के लिए, तो वो गलत किया था आपके हिसाब से? मतलब आपकी पार्टी अगर अनाउंसमेंट करती तो वो जायज होता, और कांग्रेस ने अगर कर दिया तो वो गलत हुआ? नहीं, मैंने ये बोला, बिल्कुल आप लेट मी टू कंप्लीट। आप मुझसे बोल रहे हैं कि क्या ये गलत है। गलत और सही की बात नहीं है, बात है कि जो आप वादा करते हो जनता से, तो आप फिर उसको पूरा करो। आप जनता से वादा करते हो और आप उसको पूरा ना करने में असमर्थ हो, आप पूरा नहीं कर सकते हो उसको, आप असमर्थ हो, तो आप ऐसे झूठे वादे मत करो। आप सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल दोगे, आप सत्ता पाने के लिए झूठ पे झूठ बोल दोगे। अरे जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती, आपको आपका संविधान अलाउ नहीं करता है, तो आप कैसे कर देंगे? और अगर करना है तो फिर बैठ करके सरकार के साथ आप पहले आप इतने टाइम आपकी सरकार रही है, यूपी की सरकार कितने समय रही है, उसने क्या कर दिया? क्या 15, 17, 16 सालों पहले यूपी की सरकार कभी नहीं रही है क्या? बहरहाल मैंने आपके साथ साथ राजेंद्र जी से भी सवाल किया था। यूपी की सरकार ने कभी सोचा कि हम दिशा जी, आपके साथ साथ मैंने राजेंद्र जी से भी सवाल किया था कि बच्चू सिंह जी ने ये कहा था कि उन्हें वायलेंस करने के लिए दोनों ही पार्टियां मजबूर करती हैं, और राजेंद्र जी, ये दिशा जी ने ये सारा इल्जाम कांग्रेस पे लगाया है। वायलेंस की बात है तो वायलेंस हमारे लोकतंत्र में और इस देश के अंदर किसी को भी वो छूट नहीं दी जा सकती, और हम शांति प्रिय तरीके से कोई भी आंदोलन जो किया जाता है उसका हम समर्थन भी करते हैं, और हम उनको कहते हैं कि भाई वो आए, वार्ता करें, और वो जो जैसा प्रस्ताव वो चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को भेजें, हम भेजने के लिए तैयार है। क्योंकि उससे पूर्व में भी 2 बार विधानसभा से प्रस्ताव पारित होकर जा चुका है और हाईकोर्ट ने अटका दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो प्रस्ताव अटक गया। तो मामला संविधान संशोधन के बिना नहीं सुलझेगा, और संविधान संशोधन की जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ये बात जब कांग्रेस जानती थी, राजेंद्र जी, ये बात जब कांग्रेस जानती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए बगैर ये मसला नहीं सुलझ सकता, तो कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस वजह से इसका अनाउंसमेंट किया। आरक्षण के ऊपर जातीय आधार माना गया, फिर भी इन्होंने आर्थिक आधार जोड़ा, उसमें भी हमने इनका समर्थन किया। लेकिन अब ये जातीय आधार पे या पिछड़ेपन के आधार पे संशोधन क्यों नहीं करना चाहते? हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है, और गुर्जर नेताओं से भी ये अपील है कि वो हमारे साथ वार्ता करें और केंद्र सरकार के साथ भी वार्ता करें, ताकि संविधान संशोधन हो, तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। 13 साल से ये मामला हमारे बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में पड़ा है, कभी कोर्ट में जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कभी हाई कोर्ट में जाता है। हम चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, क्योंकि हमने पूर्व में भी और हमारे जो जन घोषणा पत्र के अंदर हमने इस मुद्दे को मुख्य रूप से शामिल किया। तो निश्चित मान के चलिए, जन घोषणा पत्र हमारे लिए पत्थर की लकीर होता है, और हम हमारे जन घोषणा पत्र की एक एक योजना के प्रति वचनबद्ध है, कृत संकल्पित है, और हमारे जो भी मंत्रिमंडल के जो सदस्य बनाए गए हैं वो गुर्जर नेताओं के साथ वार्ता करेंगे, वो पधारे यहाँ पे। राजेंद्र जी, हम फिर लौटते हैं। अभी यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ये गुर्जर आरक्षण पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हम वापस लौटते हैं।
बॉलीवुड का जगमगाता संसार, नई फिल्मों के रिव्यूज, जानिए पब्लिक व्यूज, माया नगरी की हर गॉसिप, बात होगी स्टार्स के ब्रेकअप्स और नए लिंकअप्स की, फिल्मी सितारों की हर बात जानिए हमारे साथ। देखिए बॉलीवुड एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं गुर्जर आरक्षण के मुद्दे को लेकर। 2006 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ। 13 साल हो गए हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 4 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में हुकूमत में रहीं, कोई नतीजा नहीं निकला। 5 बार ट्रैक रोके गए, कोई नतीजा नहीं निकला। 13 साल में 6 आंदोलन हो गए, कोई नतीजा नहीं निकला। बहरहाल इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार श्याम शर्मा, गुर्जर नेता बच्चू सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र आर्य और बीजेपी से हमारे साथ हैं सीनियर लीडर दिशा खंडेलवाल। हम ब्रेक पर जाने से पहले भी यही बात कर रहे थे और आंदोलन के दौरान होने वाली वायलेंस पर हम बात कर रहे थे। और मैं सवाल करना चाहूंगा श्याम जी से कि सर, जिस तरह से वायलेंस होती है, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, कोई भी हिंसा नहीं होगी, लेकिन नतीजा ये होता है कि अहिंसा की बात करते करते अहिंसा का अ गायब हो जाता है और हिंसा रह जाती है और वो आंदोलन हिंसात्मक बनकर रह जाता है। और गुर्जरों ने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं उनमें हिंसा हुई है। बावजूद इसके रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिल पाया है। दोनों पार्टियां जानती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए बगैर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, फिर भी वादे क्यों किए जाते हैं? अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्यों अनाउंसमेंट करती हैं पार्टियां? देखिए जेडी जी, जैसा आपने कहा कि आंदोलन तो शुरू हो गया। अब आंदोलन शुरू होते वक्त तो बैसला जी तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन उसमें भी सब लोग शांतिपूर्वक नहीं होते हैं। समाज में सभी तरह के लोग होते हैं और जो इसका फायदा उठाएंगे। देखिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि समाज के बजाय खुद का व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिए कुछ भी कर पाएंगे। आप देखिएगा, आज रेलवे ट्रैक रोका है। रेलवे ट्रैक रोकने के बाद हिंडौन और करौली का रास्ता जो सड़क मार्ग रुक गया। आज इससे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कुछ भी संभव होगा। फिर देखिएगा कि आप हाईवे जाम होगा और बहुत सारे, क्योंकि उसमें राजनीतिकरण होगा और क्योंकि 2019 का लोकसभा का चुनाव है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे नेता कुछ भी करने के लिए असंभव होगा, क्योंकि आपको टिकट लेना है बहुत जगह से और उस टिकट लेने के लिए नेता अपनी दबाव को बनाने के लिए कुछ भी संभव करेंगे। राजनीतिक पार्टियों पर भी दबाव बनाएंगे कि हमको देखिए टिकट दे दीजिएगा, नहीं तो हम ये करवाएंगे, ये नहीं कराएंगे। तो ये राजनीतिकरण हो गया। व्यक्तिगत रूप से आप आंदोलन किसी भी चीज के लिए शांति प्रिय करें, कोई भी जन आंदोलन होता है, करना चाहिए, उनकी मांग है वहां जानी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ये आंदोलन अगर मोड़ लेता है रास्ता हिंसा की तरफ और जो व्यक्ति, जो युवा अबोध है, उसको पता नहीं कि क्या होगा। अब देखिए, पहले भी बहुत सारे हजारों देखिए गुजर जो युवक थे उन पर मुकदमे दर्ज हुए। उनकी जिंदगी में आज भी बहुत सारे कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि नेता तो नेतागिरी करके चले जाएंगे, लेकिन जो समाज के लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि इसका दुष्परिणाम उनको क्या भोगना पड़ेगा। जिसके परिवार में 70 लोग मरे, आज उनका परिवार सबसे बड़ा पीड़ित होगा, वो भूल नहीं सकता इस आंदोलन को। उनको मिलेगा, समाज को मिलेगा, नहीं मिलेगा बात अलग है, लेकिन संविधान में संशोधन अब संभव है नहीं, ये पता है सबको, क्योंकि लोकसभा अंतिम छोर में है। अब ऐसी स्थिति में यदि 10% जब आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था,
तो इनका कोई समाज का व्यक्ति लोकसभा में बोला ही नहीं। एक आध तो 2-3 प्रतिनिधि तो वहां होंगे, उनको बोलना चाहिए था, इस पे नहीं आया बिल्कुल। तो ये सारी बातें जब आप ये कहते हैं कि लोकसभा और राजस्थान विधानसभा में तो दोनों ही पार्टियों ने बहुमत के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उनको पता था कि प्रस्ताव क्या होने वाला है, लेकिन पारित हुआ, क्योंकि दोनों चाहते थे कि वोटों की राजनीति हो, दोनों को वोट मिले। इसलिए समाज के व्यक्तियों को भी अब सोचना चाहिए कि जब लोकसभा का चुनाव मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, ऐसी स्थिति में आप आंदोलन किस रुख की तरफ ले जाएंगे, मेरे को नहीं पता पड़ता। कर्नल बैंसला जी जो खुद एक बार बीजेपी से सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, दूसरी बार कांग्रेस को समर्थन दिला चुके, अब वो किसको तरफ जाना चाहेंगे मुझे नहीं पता। समाज के लोगों को इस तरह से एक आंदोलन करा करके कुछ देने के बजाय अगर राजनीतिकरण होगी तो निश्चित रूप से समाज में जो इस तरह से होना है वो होगा। समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि आज हम जिस परिस्थिति में लड़ रहे हैं, आपको पहले ये चीजें शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि अब लोकसभा का अंतिम छोर पे अब संभव भी नहीं है कि ये संविधान में संशोधन कर दे। और यहाँ की अब ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट की अगर रोक लगा के बैठ जाए तो आपके ऊपर क्या चारा रह जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए समाज को समझना होगा कि आप राजनीतिकरण में नहीं फंसे और केवल नेताओं के बहकाव में नहीं आए, सोचें समझें कि किस तरह से समाधान हो सकता है। उनकी देवनारायण योजना में किस प्रकार से लोगों को लाभ मिले, उसको होना चाहिए। आपके बजट है, बजट खर्च नहीं हुआ, पूर्ववर्ती सरकार ने भी केवल बजट दिया, बीजेपी की ने भी खर्च नहीं किया। आप देखिए, देखते रहे, आप आवासीय विद्यालय नहीं बने, जिस प्रकार से जो कुछ मिलना चाहिए था समाज को नहीं मिल पाया। मैं दोबारा लौटूंगा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। बच्चू सिंह जी से मेरा सवाल है। बच्चू सिंह जी, श्याम जी ने ये कहा कि आंदोलन में बातें होती हैं, आंदोलन की शुरुआत में आंदोलन अहिंसक रहने की, लेकिन वो हिंसक हो जाता है। समाधान कैसे हो? आपके आज तक के आंदोलनों का यही इतिहास रहा है। श्याम जी से मेरा सवाल है। श्याम जी, आज तक के आपके आंदोलनों का इतिहास रहा है कि उन सारे आंदोलनों में वायलेंस हुई है, तो क्या आपके समाज के नेताओं का लोगों पर कंट्रोल नहीं है? लोग क्यों नॉन वायलेंट हो जाते हैं, क्यों अहिंसक हो जाते हैं? देखिए दीदी जी, आपको पता है कि समाज का बच्चू सिंह जी से मेरा सवाल है जैसा नहीं है। गुर्जर समाज में सारे नेता बच्चू सिंह जी से मेरा ये सवाल है। उग्र नहीं है, वो अधिकार को समझते भी, लेकिन कुछ लोग इसमें दूसरा फुट दे करके अपना फायदा उठाने के लिए दंगा भी कर सकते हैं, आपके कोई घटना भी कर सकते हैं, आगजनी भी हो सकती है और उग्रता भी हो जाती है। क्योंकि लड़के जब होते हैं तो कंट्रोल में रहना मुश्किल होता है, बुजुर्ग और युवाओं में अलग अलग होता है। अब आपके नेता कहेंगे कुछ तो वो समझदारी से नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मेरे को लगता है जनहित याचिका लगे सोमवार को, मानवाधिकार आयोग ने तो सोमवार को रिपोर्ट मांगी है। इनके समाज के लोगों को किस प्रकार से समाधान हो, इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये तो हम भी चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि समस्याओं के समाधान की तरफ सोचना चाहिए, ना कि मैं बच्चू सिंह जी से सवाल कर रहा था। बाकी तरह से करते तो ठीक था, लेकिन अब आंदोलन मैं जवाब चाहूंगा बच्चू सिंह जी से इस बात का। नहीं पड़ेगा पवन के, नीरज के पवन किस स्तर तक बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी बातचीत 2 बार हुई है उनसे। बच्चू सिंह जी से ये सवाल मेरा बच्चू सिंह जी के लिए था कि बच्चू सिंह जी, क्या जिस तरह से वायलेंस होती है आपके आरक्षण आंदोलनों में, आज तक का ये इतिहास रहा है, ये तारीख रही है कि जब भी आपका आंदोलन हुआ है तब वायलेंस हुई है, हिंसा हुई है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो जिम्मेदार हैं आंदोलन चलाने के लिए, जो जिम्मेदार लीडर्स हैं आपके, उनका आपके पूरे समाज पर कंट्रोल नहीं है? क्योंकि बात तो वो शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने की करते हैं, लेकिन होते होते वो नॉन वायलेंस पे आ जाते हैं। क्या वजह है कि नॉन वायलेंट हो जाते हैं? जयदी साहब, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं इस बात के बारे में। आज तक जितने भी आंदोलन हुए अहिंसात्मक रूप से शुरुआत हुई और उसके बारे में कुछ भी प्रशासन, पुलिस के द्वारा जब तक गुर्जर समाज को कोई छेड़ा नहीं गया, कोई बात नहीं की गई, कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, तब तक गुर्जर ने कभी भी वॉयलेंस करने का काम नहीं किया है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये सरकारों ने ही वॉयलेंस करवाया है। मैंने पहले भी ये बात कही है और आज भी कह रहा हूं, और सम्माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिनकी राजनीति में कोई पहुंच नहीं होती, उनका अधिकार नहीं है इस देश में कोई अपने अधिकार की मांग करना, अपने अधिकार की बात रखना। मैं मानता हूं कुछ लोग नेतागिरी करते हैं, कुछ लोग वैसे होते हैं, लेकिन अहिंसा की लाइन पर ही आंदोलन चला है। जब भी कोई हिंसा का रूप लिया है
उसमें कोई ना कोई रोल प्ले सरकारों के द्वारा किया गया है, जो भी मौजूदा सरकार थी, चाहे वो उन्होंने पीलूपुरा का, चाहे आपका दौसा में जो है पाटोली का गोलीकांड हुआ, उसमें एक एडिशनल एसपी के द्वारा पुलिस से गोली चलाने के आदेश कर दिए, पुलिस ने गोली चलाई, छेड़ा गुजर को, पहले गोली चलाई, उसके बाद गुजर ने फिर उठा के पुलिस को मारा। तो वो जो बातें हुई वो पहले पहल पुलिस की तरफ से हुई, प्रशासन की तरफ से हुई, और प्रशासन का मतलब है कि सरकार के इशारे के बगैर प्रशासन कुछ कर सकता है। तो मैं इस बात के लिए स्पष्ट कहता हूं कि गुर्जर समाज ने कभी भी आगे से अहिंसात्मक लाइन पे ही अपना काम किया, हिंसा को कभी गुर्जर समाज ने जगह नहीं दी, लेकिन मजबूर करने का काम जो किया वो सरकारों के द्वारा किया गया, जो भी मौजूदा सरकार हुई, और हिंसा के लिए उकसाने का काम उन्होंने आगे से इस तरह का किया, आग में घी का काम करके उन लोगों ने इस तरह का काम किया, क्योंकि पहले ही ये समाज बहुत गिरा हुआ, पिछड़ा हुआ, भोला, और इसके लिए इतनी कमेटियां, इतनी सरकार, और यहां भी अभी जैसा मैं देख रहा हूं दोनों पार्टियों के प्रवक्ता महोदय यही बात कह रहे हैं, ये इनके ऊपर टाल देते हैं, ये इनके ऊपर टाल देते हैं, और टालम टोल करने के अलावा ईमानदारी से सरकार ने कभी भी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। और जब गुर्जर समाज के वोट की बात आती है तो दोनों ही सरकारों के मुखिया लोग जाकर के अपना कोई ना कोई रिश्ता बता के इन समाज को बरगलाने का काम किया, और हम राज में आएंगे तो आपको ये सपने दिखाएंगे, आपका ये आरक्षण दिलाएंगे, आपको ये करेंगे। क्या गुर्जर समाज के ऊपर सारा दोष जो है रोपण कर दिया जाता है? मैं कहता हूं कि गुर्जर समाज का कोई दोष नहीं है, गुर्जर समाज को मजबूर करने का काम किया है। बाकी जो दूसरे समाज के लोगों को मैं कहता हूं किसी को तकलीफ होती है, क्या गुर्जर समाज उससे अछूता है? उसमें गुर्जर समाज भी आता है, वो भी तकलीफ का सामना कर रहा है, उसके भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। कौन से काम में गुर्जर समाज को अलग कर दिया गया क्या, या गुर्जर के लिए अलग जगह है, यहाँ कोई जगह नहीं है? इस तरह की बातें जो आती हैं, इनसे क्या रिजल्ट निकलता है? और अहिंसा की बात है, आपने कह दिया कि हमारी राजनीति में पहुंच नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जिनकी राजनीति में पहुंच होती है उन समाजों का तो 1 मिनट के अंदर फैसला कर दिया जाता है, पता नहीं लगता कि कब कानून आया और कब उनके लिए आरक्षण मिल गया। तो इसी बात का तो रोजना है, इसी बात के लिए तो मजबूर हो रहा है गुर्जर समाज। आपने ये कहा कि राजनीति में पहुंच नहीं है, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आप ही के समाज का एक शख्स राजस्थान का डिप्टी सीएम बना बैठा है। इससे पहले जो सीएम थी उनसे भी गुर्जरों का रिश्ता था। का बिल कानून में राष्ट्रपति जी से साइन सब काम हो जाते, और ये गुर्जर समाज जो 14 साल से दिख रहा है, ये किसी को नजर नहीं आता, ना देश को आता, ना प्रदेश को आता। और वोट चाहिए तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके कांग्रेस ने पूरे वोट बटोरने का काम किया। गुर्जर समाज ने तहे दिल से, इस भोली कौम ने एक तरफा समर्थन देके और उनको साफ कर दिया था बनबे करके, नहीं वोट बैंक पूरा बटोरने का काम किया। अब इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। चलिए आपके पास फिर लौटेंगे। मेरा सवाल राजेंद्र आर्य साहब और दिशा जी दोनों से ही है, दोनों से ही मेरा सवाल है। बच्चू सिंह जी आपके पास हम फिर लौटेंगे। राजेंद्र जी और दिशा जी दोनों से मेरा सवाल है कि बच्चू सिंह ने एक बात कही कि उनका आंदोलन नॉन वायलेंट होता है, लेकिन वायलेंस करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, जिसके लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार रहती हैं। तो क्या वाकई आप दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं इसके लिए कि गुर्जर हिंसा करें? जयदी साहब, जहां तक बैसला जी की बात है तो ये कह रहे हैं कि साहब सरकारों द्वारा मतलब कानून की व्यवस्था बिगाड़ी जाती है, तो ये बात कतई मानने योग्य नहीं है। और फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा, तब भी गुर्जर समाज ने जब भी अपना शांतिपूर्ण आंदोलन किया तो हमने उनकी पूरी बात सुनी, और हमारे टाइम में कभी भी ना तो गोली चली और ना ही कोई किसी मौत का भी आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। 70 मौतें जो भी हुई है वो भाजपा के शासन में ही हुई है। तो भाजपा कभी भी आरक्षण देने के लिए ईमानदार नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस समाज के तोड़ने के लिए और हमारे ओबीसी वर्ग को तोड़ने के लिए मीणाओं को गुर्जरों से लड़ाया, और अब ये ओबीसी के अंदर भी फूट डालना चाहते हैं। तो इनका एजेंडा साफ है, जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य से 2 बार प्रस्ताव जा चुके हैं, और इस बार भी हम यही चाहते हैं कि साहब जो हमारी लिमिटेशंस में ही नहीं है, तो हम तो फिर एक बार 5% का प्रस्ताव दे भी देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जब तक उसको संविधान संशोधन के माध्यम से लागू नहीं करती है तब तक वो कानून नहीं बन सकता है, और जब तक कानून नहीं बन सकता है तब तक इस समाज को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो ये अनाउंसमेंट तो किया गया था, गुर्जर नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं या उनकी संघर्ष समिति आरक्षण
संघर्ष समिति बैसला जी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो इस बात को संज्ञान ले और केंद्र सरकार पे, माननीय प्रधानमंत्री पे भी दबाव डालें कि साहब संविधान संशोधन की बात करते हैं और अगर आनंद फानन में आप 10% सवर्णों को आरक्षण दे सकते हैं तो फिर गुजरों को क्यों नहीं दे सकते। तो हमारा तो यही कहना है और हम हर वक्त हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री स्तर से लेके कैबिनेट मंत्री, ब्यूरोक्रेसी और सचिवालय तक के सबके दरवाजे खुले हैं। नेता पधारें, वार्ता करें, जो पक्ष समाज का जिस तरीके से रखना है, हम कानून की बात करते हैं। अगर हाईकोर्ट में पक्ष रखना है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखना है, क्योंकि पहले भी हमारे मामले टर्न डाउन हो चुके हैं, तो अब तो ये पूरा का पूरा मुद्दा केंद्र की सरकार और संसद के ऊपर निर्भर करता है। वो अगर चाहें तो उनको दिशा जी भी बैठी हैं, राजेंद्र जी, दिशा जी भी बैठी हैं। दिशा जी से बात करना चाहूंगा। हमें बहुत खुशी होगी। मेरा सवाल है दिशा जी के लिए, राजेंद्र जी, राज्य और केंद्र अलग अलग नहीं है, ये देश सारे राज्यों से मिलकर बना है। तो आज ये कहना कि साहब राज्य के लिए केंद्र से बात करोगे, अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, प्रधानमंत्री पूरे देश के हो। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये अपना एक फॉर्मेट बना लिया कि कुछ भी होगा नहीं तो सेंट्रल पे ब्लेम करना। मैं बार बार इनसे पूछना चाहती हूँ, आप और कितना गिरेंगे और कितना झूठ बोलेंगे। आप बार बार कहते हैं ये नहीं हुआ, अच्छा सेंट्रल के पास चलो, ये नहीं हुआ सेंट्रल के पास चलो। अरे भाई ये तो बताओ कि क्या तुम्हारी कभी यूपीए की सरकार की कभी सेंट्रल में नहीं थी क्या? जब सेंट्रल में आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया? आप तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। आज आपको पता है कि दिस इज द लास्ट सेशन, लाइक इट हाउस इज गोइंग टू कंप्लीट इट सेशन, और आप आज ये बात करते हैं तो आप कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना आता है, भ्रांति फैलाना आता है, और आप फिर सेंट्रल पे आ जाते हो। आप गुर्जर समाज को बरगला रहे हो। आपने सचिन जी का चेहरा दिखाकर गुर्जरों से वोट तो ले लिया, पर आज आप गुर्जरों के साथ नहीं खड़े हो। आप करो ना गुर्जरों के लिए, राजस्थान लेवल पे कुछ करो विकास के काम, जिससे गुर्जर समाज के लोग पढ़ पाए, जिससे गुर्जर समाज के लोग आगे बढ़ पाए, अवेयरनेस हो। उन्हें समझाओ ये बात कि सरकार के साथ इस तरीके से कोई भी ऐसी सरकारी चाहे प्रॉपर्टीज हो या इस तरीके से लोगों को इंटरप्ट करने की फॉर्मेट है, ये कहीं ना कहीं उनका गलत है। आप अवेयरनेस की बात नहीं करते हो, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हो, और ले देके आप सेंटर को ब्लेम करने लग जाते हो। अरे भाई आपने सरकार चलाई, इतनी पुरानी पार्टी आप है, आप आजादी के बाद से सत्ता में है, उसके बाद भी स्टिल यू आर डूइंग दिस नॉनसेंस। शर्म करनी चाहिए कांग्रेसियों को इस समय पर कि अभी भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। पूरे गुर्जर समाज को बरगला करके, पूरे गुर्जर समाज को झूठ बोल करके ये बस ये दिखाया इन्होंने, गुर्जर समाज का वोट लिया, और अब इनको पता है कि सेंट्रल के पाले में बोल डाल देंगे हम लोग, दे विल प्ले। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये क्या कर सकते हैं राजस्थान लेवल पर, ये वो बता दें। दिशा जी, यहाँ मेरा सवाल है, पूछना चाहती हूँ, बताइए ना। दिशा जी, मेरा सवाल ये है, सचिन पायलट जी को गुर्जर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिए है। आप ये देखिए, फिर आपने गुजरों के राजस्थान में मेरा सवाल है दिशा जी, सोचा होगा, क्योंकि आपको तो ये पता है कि कुछ नहीं होना है सेंट्रल पे बोल देना है, कुछ नहीं होना है सेंट्रल पे बोल देना है। अरे भाई व्हाट सेंट्रल विल डू, इट्स टोटली अप टू यू नाउ, इट्स योर टर्म। कुछ जेडी जी पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा आपसे सवाल है दिशा जी, गुर्जरों के 6 मर्तबा मूवमेंट हुए हैं, गुर्जरों का 6 मर्तबा मूवमेंट चले हैं, 13 साल हो गए। 13 साल में 6 आंदोलन चले हैं गुर्जरों के। उनमें से कांग्रेस की हुकूमत में 2 मर्तबा चले हैं, लेकिन आपकी पार्टी की हुकूमत में 4 मर्तबा चले हैं। और जब भी आंदोलन चले हैं तब वायलेंस हुई है, कई गुर्जरों की मौत हुई है। यकीनन जिनके घर से कोई आदमी जाता है वो पूरी जिंदगी भर उसका गम खत्म नहीं होता। तो काफी लोग इस आंदोलन के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उनमें 6 मर्तबा में से 4 मर्तबा आपकी हुकूमत के दौरान ये आंदोलन हुए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने यूपीए की बात कही, ठीक है, यूपीए की हुकूमत रही, लेकिन अब तो आपकी हुकूमत है। आपने भी गुर्जरों को रिजर्वेशन देने की बात की थी, और ताल्लुकात की जहां तक बात आपने कही कि सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो फॉर्मर सीएम भी हैं, उन्होंने भी गुर्जरों से अपना ताल्लुक दिखाया था इलेक्शन के दौरान। देखिए, आप हर एक समाज के लिए, मुख्यमंत्री जी बार बार कहती थी कि मेरा 36 कौमों के लिए विकास के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन बार बार अगर आप सचिन जी की बात करते हैं तो उनके आप जब भी भाषण सुनेंगे उन्होंने तो यही कहा। आज गुर्जरों के विकास की मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी बात और आई डू कम्प्लीटली एग्री जयदीप जी कि ठीक है, अभी सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन टेक्निकली आपको भी पता है और सब जानते हैं इस चीज को कि ये कैसे होगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने मिसफीड किया है भोली भाले गुर्जर समाज को
कि आप इस तरीके से धरने पे बैठ जाओ। इसमें कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से अश्योर हूँ कि अशोक गहलोत जी खुद इन्वॉल्व है। वो चाहते हैं कि राजस्थान का तो विकास हो नहीं, और देश के विकास के लिए जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने देना, इंटरप्ट करना। बड़ी शांति से ये काम हो चुका होता जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन नहीं हुआ ना। लेकिन आज ये हम पे डाल करके ये बात बोलना चाह रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो बेहतर होगा गुर्जर समाज के लिए वो हमारी सरकार सोचेगी, जो बेहतर होगा गुर्जर समाज के लिए वो हम उन्हें सौगात देंगे। तो अभी तक क्या कोई बेहतर तरीका नहीं मिला आपकी पार्टी को? अभी आपने बोला स्टेट में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने उसके लिए ये पास किया। हमने बोला कि ठीक है 5% रिजर्वेशन इन्हें दे दिया जाए, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में आज इनको 1% ही ये जानते हुए कि दे नहीं सकते, आपने पारित कराया। टेक्निकली तो ये आपको मिसफीड करने का जो काम है ये कांग्रेस कर तो रही है, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे इन्होंने युवाओं के विषय में बोला, कांग्रेस के ऊपर आरोप युवाओं के विषय में बोला कि मैं संपूर्ण बेरोजगारी भत्ता दूंगा जो भी युवा बेरोजगार है। तब नहीं कहा था कि 30 साल से कम होना चाहिए और 2 साल पर आना उसकी इनकम होनी चाहिए, लेकिन आज आपने वो टर्म एंड कंडीशन ऐड किया है। अशोक गहलोत करा रहे आंदोलन, गहलोत साहब का पूरा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सेंट्रल पर बात आए और गुजर के फिर वोट बैंक इफेक्ट करने के लिए सियासी इल्जामात है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगाती रहती है। जिस तरीके से युवाओं को, किसानों को, आज गुजर समाज को वो वोट पाने के लिए यूज कर रही है, ये उनका कहीं ना कहीं उनका ये स्ट्रेटेजी है। हमारे पास दिशा जी वक्त कम है। मैं एक्सपर्ट के तौर पर देश के जाने माने पत्रकार श्याम शर्मा साहब बैठे हुए हैं, तो मैं श्याम जी से ये जानना चाहूंगा कि सर इस तरह के आंदोलन चलते हैं रिजर्वेशन के लिए, न सिर्फ गुर्जर बल्कि और भी कई कम्युनिटीज ने आंदोलन किए हैं, रिजर्वेशन की बात की है, तो शायद एक उसी का नतीजा रहा कि 10% रिजर्वेशन भी मिला है, लेकिन गुर्जरों को 13 साल होने के बावजूद अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। आखिर इस मसले का हल क्या होगा? कब तक गुर्जर पटरियों पर आते रहेंगे? कब तक वायलेंस होती रहेगी? और कब तक आम लोगों को बरगलाया जा सकेगा? ये बरगलाना खत्म कब होगा और इस मसले का हल क्या होगा आखिर? जेदी जी, जो कि संविधान के अंतर्गत आरक्षण का मिल सकता है। अब आज मौजूदा स्थिति में समाज के लोगों को पता है कि सरकार अंतिम क्षणों में है। आपके 10% जब आरक्षण का जब बिल आया था उस वक्त उनको पुरजोर तरीके से अपने समाज की बात भी लोकसभा में पहुंचानी चाहिए थी। जो आज कर रहे हैं ये उससे पहले भी किया जा सकता था, लेकिन कोर्ट ने जब रोक लगा दी, आप मालूम है कोर्ट के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। आप भले ही राज्य सरकार कुछ भी वहां के पैरवी कर ले तो कोर्ट मानेगा नहीं। कोर्ट नहीं मानेगा तो ऐसी स्थिति में देखिए बहुत सारी भर्तियां 2016 के RAS की चयनित होने के बाद भी भर्ती रुकी पड़ी है। उसका कारण है कि यही कोर्टों का मामला फंसा पड़ा है, कई भर्तियों में ये संभव नहीं हो रहा। तो इस बात सही है कि गुर्जर समाज का रोष है, लेकिन पहले आप ST की बात करते थे, जब वो नहीं मिला तो आपने कहा कि स्पेशल OBC बना दिया। स्पेशल OBC में भी आप 1% पे रह गए, 4% फिर OBC में आ गए। तो आरक्षण आपका जिस प्रकार का होना चाहिए नहीं हो पाया, ना तो आप स्पेशल OBC में रह पाए नहीं OBC में रह पाए, तो ये बड़ा विवाद का विषय बन गया। कोर्ट ने आपको रोक लगा दी। आज की स्थिति में आप केवल सहायता तो दिला सकते हैं, देवनारायण योजना के तहत कुछ विशेष सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन आरक्षण नहीं मिल सकता, ये स्पष्ट है। इनको भी पता है कि नहीं मिलेगा। अब आप किस प्रकार की राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं इनके नेता, ये तो वो जाने, लेकिन समाज के लोगों को समझना होगा कि आने वाले समय में जब मार्च में आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद कुछ होगा नहीं। आप केवल वोटों की राजनीति के लिए आप हो सकता हो कुछ नेता लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो, इनके वो सब कुछ करने के लिए इनके समाज के लोग भोले भाले लोगों को बैठा दिया पटरी पर। आखिरी एक सवाल है क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। एक छोटा सा सवाल और है श्याम जी, आप ही से एक छोटा सा सवाल और है। बातचीत के जरिए कुछ सुझाव हो सकता है तो मैं आपकी बात, पत्रकार साहब की बात, आपकी जो है बात का कहना चाहता हूं कि सर आपने मूल मांग हमारी गुर्जर समाज की ST थी, ST से शुरुआत की थी, लेकिन हमको ये 5% जो SVC या MBC जो सरकारों ने समय समय पे दिया, इसको हमने ओनली इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत के रूप में स्वीकार किया। ये गुर्जर महासभा की मूल मांग ST थी, क्योंकि हिंदुस्तान के 2 प्रदेशों में गुर्जर समाज को ST का आरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि हमारा पूरे देश का लेवल का संगठन है। 1908 का देश से आजाद होने से पहले का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 का है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर का गुर्जर ST में आज कम है, हमारे लाभ ले रहा है, तो हम राजस्थान के गुर्जर को ST में क्यों नहीं? बात ST की ही उठी, लेकिन
ये सब सरकारों की देन है। सरकार ने लाके 5% पे लाके खड़ा किया और इसको हमारे संगठन ने जब बात हुई, गुर्जर समाज का जो पैनल संगठन है उसने हमेशा ये कहा कि एसटी हमारे पास अंतरिम राहत के रूप में स्वीकार करते हैं जो भी हमको सरकार दे रही है। और ये जो बोर्डों की और इनकी बात करते हैं, इनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, ये बोर्डों की बात केवल नाम मात्र के लिए बनाते हैं। कभी इस बोर्ड का कोई गुर्जर सदस्य नहीं बना, कोई बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना। सरकार अपने हिसाब से चलाती है, क्या आंकड़े दिखाती है, कितना खर्चा किया, क्या गुर्जर समाज के ऊपर खर्च किया, इसका कोई पता नहीं है। आज तक गुर्जर समाज का कोई सदस्य नहीं बना कभी इसमें, ना कोई बच्चू जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त हो चला है प्रोग्राम को फिनिश करने का। बहरहाल गुर्जर आरक्षण की आंदोलन की आग फिर झुलस चुकी है और सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक जाम किए गए हैं, आग लग रही है, हजारों लोग वहां मौजूद हैं और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जिन्होंने 13 साल पहले इस आंदोलन का झंडा उठाया था, आज भी वही झंडा उठाए हुए हैं और हर बार वो ये कहते हैं कि इस बार आरक्षण लेकर रहेंगे। एक मर्तबा फिर आंदोलन जारी है। रुख क्या होगा इस आंदोलन का ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसा कि पत्रकार श्याम शर्मा साहब ने कहा कि जब भी आंदोलन होता है उसमें कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते और उसमें से भी कई लोग अपनी सियासी रोटियां